हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड बिजनेस न्यूज़ सीरीज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसकी बेनिफिट मिल सके। और ये मैं बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ इसलिए कराता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम में आरसी की अंडरस्टैंडिंग हो वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल तो होता ही है, लेकिन कभी कभी बिजनेस न्यूज़ का भी आइडिया नहीं होता है, जिस कारण से हमें नहीं समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आज बजट रिलेटेड न्यूज़ है। डिस्पाइट क्लाइमेट पुश, बावजूद इसके कि क्लाइमेट पुश किया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब हम क्लाइमेट के प्रति अपनी नीति को और अच्छा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो क्लाइमेट अच्छा हो। हाउ ग्रांट्स, कैसे, ठीक है, ग्रांट्स ग्रांट्स अनुदान को बोलते हैं। हाउ ग्रांट्स टू फंड की फंड मतलब महत्वपूर्ण जो फंड में अनुदान है। अनुदान मतलब आप सरकार किसी विशेष खर्च के लिए जो पैसा देती है उसको अनुदान बोलते हैं। हैव बीन फॉलिंग ओवर 5 years, हैव बीन फॉलिंग मतलब पिछले 5 साल से लगातार घट रहा है। कैसे ये घट रहा है, इस बात को लेके क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, न्यूज को देखते हैं। इवन एज द यूनियन बजट हैज ब्रॉट द फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, बावजूद इसके कि क्लाइमेट जो यूनियन बजट है हमारा, वो क्या किया है, ब्राउट द फोकस। ब्राउट ब्रिंग का V3 ब्राउट होता है। हैज के बाद क्या लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए। आपको पता है हैज के बाद क्या लगता है, V3 लगता है, ये B4। तो ब्राउट द फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस पे हमारा फोकस आ रहा है। हम फोकस कर रहे हैं कि हमें क्लाइमेट अच्छा करना है। फ्रेश डाटा सोच, जो नया डाटा आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलीज्ड अंडर द नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो इनका डाटा आया है उसमें बताया गया जो इस फंड के थ्रू है, हैव डिक्लाइंड स्टेडली फॉर लास्ट 5 year, पिछले 5 सालों से लगातार, स्टेडली मतलब लगातार घटता आ रहा है। ठीक है, चलिए रिलीज ग्रांट रिलीज्ड अंडर NAFCC, ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो ग्रांट रिलीज अंडर NAFCC फेल फ्रॉम 115.36 करोड़ इन, ठीक है, इन 17-18 टू 26 करोड़ टिल दिसंबर 2021। ठीक है, इतना ये घट गया है इन करेंट ईयर। जो करेंट ईयर में हमारा फंड कहाँ गया, 27 करोड़ पे आ गया है लगभग, एंड 42.94 करोड़ इन 2021। और 2020-21 जो सेशन था उसमें कितना था, 42 था। अकॉर्डिंग टू डाटा प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस, ठीक है, एक फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अलग है, निर्मला सीतारमण है। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी। उन्होंने बताया इन पार्लियामेंट ऑन मंडे, पार्लियामेंट में इन्होंने बताया। ठीक है, अलोंग विथ, ये क्या है, ग्रामर रूल होता है, ये फ्रेज है, आपको याद रखना है। अलोंग विथ होता है अलोंग विथ द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, इसके साथ साथ, अलोंग विथ मतलब इसके साथ साथ, क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के साथ साथ एक्शन प्लान। NAFCC is one of the two key central sector scheme run by the union government। जो along with के अलावा या के साथ बोल सकते हैं आप, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जो है उसके साथ साथ NAFCC जो है वन ऑफ द टू, दो है, वन ऑफ द टू, इसका क्या मतलब है, दो में से एक, वन ऑफ द टू की सेंट्रल। अब अच्छा, वन ऑफ द टू है तो आगे क्या होना चाहिए, नंबर है और प्लुरल है टू, दो में से एक, तो आगे क्या होगा, स्कीम में क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, स्कीम्स हो जाएगा। तो वन ऑफ द टू की सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स रन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दो स्कीम रन किया जाता है, उसमें से एक कौन है, NAFCC है। अंडर द NAFCC 30 प्रोजेक्ट विथ अलोकेशन ऑफ 847.5 करोड़ वर सैंक्शनड। जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में जो ये NAFCC में 30 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, उसमें अलोकेशन कितना है, 847.5 करोड़ का। वर सैंक्शन पहले किया जा चुका है, सैंक्शन मतलब किसी पैसे को, किसी फंड को पास करना, उसे पैसा दे देना। ड्यूरिंग द 1519 में इतना ये किया जा चुका है। What did the budget say on climate finance? हमारा जो बजट है वो क्या कहता है क्लाइमेट फाइनेंस को लेके। द फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब 22-23, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 को 23 बोल सकते हैं। बजट एम्फेसिस, जोर डालना,
ठीक है, किसी बात पे बताना, कहना, जोर डालना। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होता है। क्या होता है ग्रीन बॉन्ड्स, आगे आपको बताऊंगा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, sovereign green bonds and thematic fund for blended finance in the area including climate action। ठीक हो, sovereign green bond, green bond वो होता है जो खासकर कोई बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार निकालती है। जो ग्रीन बॉन्ड कहने का मतलब नाम में ही ग्रीन है, हम इसको क्या क्लाइमेट को सुधारने के लिए किए गए कामों में खर्च करेंगे। ठीक है। एंड थीमेटिक फंड्स किसको बोलते हैं, फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस इन द एरिया इंक्लूडिंग क्लाइमेट एक्शन। और थीमेटिक फंड भी वही हुआ जो हम किसी थीम पे काम करते हैं, जैसे क्लाइमेट एक्शन पे, जो क्लाइमेट एक्शन पे हम काम कर रहे हैं तो वो थीमेटिक है। जैसे ला दिए क्लाइमेट एक्शन बॉन्ड, ठीक है, तो ये थीमेटिक हो गया। और ब्लेंडेड फाइनेंस, ब्लेंडेड मतलब मिश्रित, सब चीज मिला हुआ, इन एरियाज इंक्लूडिंग क्या है, क्लाइमेट एक्शन है, उसके ऊपर है। ग्रीन बॉन्ड, अब देखिए ग्रीन बॉन्ड क्या है। ग्रीन बॉन्ड्स इशूड थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओवरऑल बोरोइंग प्रोग्राम एंड यूज्ड फॉर, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। और विल बी होगा, आगे होगा, बिल के बाद क्या होगा, V1 होगा, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो ओवरऑल बोरोइंग प्रोग्राम, ये ओवरऑल गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है जिससे गवर्नमेंट पैसा निकालती है वो है। एंड यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है प्रोग्राम को, यूज फॉर प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू अ लेस कार्बन इकोनॉमी। जो थीमेटिक प्रोग्राम है उसको क्या, थीमेटिक फंड्स जो ऊपर हम लोग पढ़े, तो क्या है, इसको कहाँ यूज किया जाना चाहिए, उसी क्षेत्र में। तो लीडिंग टू अ लेस कार्बन इकोनॉमी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है जो कार्बन जो हमारे वातावरण में है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए है, उसको थीमेटिक बॉन्ड के थ्रू फाइनेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो वही लेस कार्बन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने की बात कर रहा है। ये इसका पैसा उसी प्रोजेक्ट में यूज होगा जहां से लेस कार्बन इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स, फाइनेंस मिनिस्टर के जो ऑफिशियल्स थे, एक्सपेक्ट टू रेज अ सब्सटेंशियल सम, वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम रेज करें। रेज मतलब करना, फंड रेज करना होता है। ठीक है, किसी फंड को रेज किया जाता है, मतलब करने का मतलब जो आप मार्केट से पैसा मिलना, उनको मार्केट से वो पैसा निकाल सके। एक्सपेक्ट टू रेज अ सब्सटेंशियल सम वाया दीज बॉन्ड्स, इस बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, वाया मतलब इस बॉन्ड के थ्रू। इन करंट ईयर में ये लोग चाह रहे हैं कि एक सब्सटेंशियल सम, एक अच्छा खासा, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक सब्सटेंशियल सम हम निकाल के लाए यहाँ से। ब्लेंडेड फाइनेंसिंग विल बी डन थ्रू सेवरल, ब्लेंडेड फाइनेंसिंग जो है, ये मिश्रित फाइनेंसिंग जो है वो डन होगा, मतलब काम किया जाएगा इस पे थ्रू सेवरल एजेंसी। देखो सेवरल क्या है, एडजेक्टिव है, नंबर को शो करता है, तो उसके साथ क्या लगा, एजेंसी है, प्लूरल है। सच एज नाबार्ड विथ पार्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये नाबार्ड के साथ मिलकर काम करेगी, कुछ पार्ट गवर्नमेंट का होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। What has been the progress so far, अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा है, इस बात को डिस्कस करना है, जो अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा है इसमें। इंडियाज क्लाइमेट एक्शन हैव सो फार, देखो इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शंस है, देखो यहाँ पे हैज नहीं लगा, हैव लगा है, क्यों, एक्शंस को सो रहा है, कितने एक्शन, 2 4 5, कितने काम आप किए हैं। तो इंडियाज क्लाइमेट एक्शंस हैव सो फार बीन लार्जली फाइनेंस्ड, अभी तक लार्जली कहाँ फाइनेंस किया गया था, फ्रॉम डोमेस्टिक रिसोर्सेज। अभी तक इसको डोमेस्टिक मतलब जो हमारा घरेलू रिसोर्स है उससे हम इसको फाइनेंस किए हैं। चौधरी सेड द गवर्नमेंट इज, चौधरी ने कहा कि गवर्नमेंट, उन्होंने कहा इज, गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, इज इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज को लागू करना, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट जो है नेशनल एक्शन प्लान ला रही है ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। विच इज द ओवर आर्चिंग पॉलिसी। ठीक है, ओवर आर्चिंग का होता है अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उसको ओवर आर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो आपके ऊपर कुछ इफेक्ट डालता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके लिए ओवर आर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, विच इज ओवर आर्चिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। इट कंप्राइजेज नेशनल मिशंस इन स्पेसिफिक एरिया, ये कंप्राइज करेगा, इट कंप्राइज, जाहिर सी बात है, इट ओवर आर्चिंग पॉलिसी की बात कर रहा है। इट किसके लिए आया था, पॉलिसी के लिए आया। पॉलिसी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट इट हो गया, और इट के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो कंप्राइजेज नेशनल मिशन
इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सोलर एनर्जी। ये कंप्राइज करेगा नेशनल मिशन हमारा किसमें, स्पेसिफिक एरिया में, कुछ खास एरिया में सोलर एनर्जी के। इनहांस एनर्जी, इनहांस करेगा, इनहांस मतलब बढ़ोतरी करना, किसी चीज में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इनहांस एनर्जी इफिशियंसी मतलब हमारी एनर्जी की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करेगा। हिमालयन इकोसिस्टम, हमारा जो हिमालय का जो हिमालयन क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा। सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट मतलब ऐसा घर रहने के लिए रहेगा, ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें हम रह पाए। जैसे कि क्या होता है अभी क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा वेदर बहुत ही वर्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में, क्लाइमेट जो एक्शन है हमारा सही हुआ और ये जो प्राकृतिक आपदा जो है ये कंट्रोल कर पाए हम अगर धीरे धीरे, तो सस्टेनेबल हैबिटेट लोगों को दे पाएंगे। अमंग अदर्स, अब सभी में स्टेट्स हैव, जितने भी स्टेट है हैव प्रिपेयर्ड देयर प्लान्स इन लाइन विद दिस, और जितने भी स्टेट है वो सभी इसी पॉलिसी इन लाइन विद समथिंग, ठीक है। इन लाइन विद समथिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन लाइन विद समथिंग। देखो लास्ट लाइन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट हैव प्रिपेयर्ड देयर प्लान्स इन लाइन विथ मतलब किसी के साथ, किसी के अकॉर्डिंग। अगर कोई आपका दोस्त आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपसे बेहतर है, तो आप क्या करते हो, अपना प्रिपरेशन उसके साथ मिलकर करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इन लाइन विथ हिज प्रिपरेशन, आप उसके साथ साथ अपना प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करते हो जो हाँ वो सजेस्ट करता है, या मैं आपको अगर एज ए सीनियर सजेस्ट करता हूँ तो आप अपने प्रिपरेशन को उस हिसाब से ले जाते हो, ठीक है। तो यही होता है इन लाइन विद समथिंग का मतलब। तो यहाँ पे स्टेट क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान, जो सेंट्रल का प्लान है उसी के साथ साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।